तरीके का साउंड आता था। हाँ। जो पुराने रिकॉर्डिंग के टाइम का साउंड होता था। गाइस ये भी हमारे यंगस्टर टाइप के ही लिखारी हैं, दोनों जैसे लिखते हैं उसी। मीर जो थे आपके सूफी एक बहुत अच्छे राइटर थे। अब जो मशहूर हो गए हैं ऐसे मशहूर ना होते हम भी। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Jewel Brothers. Hi, I'm Pratyush Jewel and this is Akshit Jewel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। Hey guys, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ एंड आज हम दोबारा से पाकिस्तान के हिप हॉप की तरफ चले हैं एंड वहां से गाइस हमने एक ट्रैक उठाया है। ये ट्रैक बेसिकली रेकमेंड करा हुआ था हमारे एक व्यूअर ने, तो हमने कहा चलो इस पे रिएक्शन जल्दी से जल्दी बनाते हैं। एंड ट्रैक का नाम है अंजाम एंड रिटन एंड परफॉर्म बाय जानी, नबील अकबर एंड तलहा यूनिस, प्रोड्यूस्ड बाय सुपर डुपर सुल्तान एंड मिक्स एंड मास्टर बाय जोखे। एंड अगर मैं बात करूं गाइस, जो हमारे व्यूअर है जिन्होंने रेकमेंड करा है हमें गाना, उनका जो यूट्यूब चैनल नेम है वो है थंडर वाई 2932। तो ब्रो आज हमने आपका जो आपने रेकमेंड करा था, जो सजेशन रिक्वेस्ट करी थी, आज हमने उसे ले लिया है एंड आज हम उस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये तो जानकारी थी गाने के बारे में, अब कुछ जानकारी आपको मेरे भाई देंगे चैनल के बारे में। So guys, we are back once again। और भाई आज फिर से हम पाकिस्तान की तरफ गए हैं और फिर से हम एक नए आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को उठाया। इस बार दो आर्टिस्टों को उठाया, जानी और नबील अकबर, और उनके साथ है हमारे प्यारे तलहा यूनिस। तो गाइस चलिए, होप आप हमारे साथ रिएक्शन को एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थित हैं हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से, तो जाकर हमें वहाँ भी फॉलो करिए। और गाइस अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो स्पॉटिफाई पर हमारी पॉडकास्ट भी रिलीज हो चुकी है, जाके वहां भी हमें फॉलो करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। तो चलिए गाइस चलते हैं अनजान की तरफ और देखते हैं हमारे तीनों आर्टिस्ट आज क्या बोल रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स रिएक्ट। ओके, ये तो पहली बात, ये विजुअलाइजर है एक। पेपर के मुड़ने की जैसे पुराने म्यूजिक रेट्रो जैसे कुछ आ रहा हो। अश्कों से बह जाए रेत का मकान ये जानी ज़माने से मैं बागी क्यों मुनाफिक हूँ, मैं दागी हूँ, मैं भूला अपना माजी हूँ, फिर होना मुझसे राजी तू, मैं मुश्किलों का आदी हूँ, कह दूँ मैं तुझको काफी कुछ, ये दिल बयाबान है। मैं मीर का दर्द हूँ, मैं इकबाल का ख्वाब हूँ, उम्मीद की किरण एक बस थोड़ा सा हाजिर जवाब हूँ। कैसे घोटते गला इस कला का जमाना जला था, बता तू करा क्या करूं सलाह का, लिखता जब भला का फिर भी नहीं बन सकता, मर के मैं तलासा। जिंदगी सफर ये क्या ना आसान था, क्या लड़ता तुझसे मैं खुद से बेजार था, वो जश्न मनाते फिर मेरी हार का, भले मत पड़ियो इसके पर पे फातिया। वो अपने अनजाने ना होते तो लिखे ये गाने ना होते, और तुम दीवाने ना होते अगर हम मशहूर जमाने ना होते। कला ही क्या जिससे होना मुतासर, वो उल्फत ही कैसे जो बना दे काफिर, वो सफर ही क्या जो भटके ना मुसाफिर, हम खाना बदोश कहाँ जाए आखिर। डरनी है खतरों से, सर खोले पत्थरों से, खून लगे कपड़ों पे, दया बड़ी कब्रों पे, दिल बड़े सपनों से लड़ पड़े अपनों से, आंखों देखा हाल मेरा कलम बड़े जख्मों ने। वाकिफ हकीकत से फिर भी अनजान है, अश्कों से बह जाए रेत का मकान ये ज़माने से मैं बागी क्यों मुनाफिक हूँ, मैं दागी हूँ, मैं भूला अपना माजी हूँ, फिर होना मुझसे राजी तू, मैं मुश्किलों का आदी हूँ, कह दूँ मैं तुझको काफी कुछ, ये दिल बयाबान है। आजकल रहे दिल ये उदास मेरा, साथ चल मेरा दिल ये आवाज दे रहा, वैसे नाम मेरा लेते तो काफी है, चंद लोग दिल से पूछते जो हाल मेरा, बादल सर पे काली। आई थिंक ये स्टार्ट तो जानी ने करा है, स्टार्ट जानी नहीं किया, उनका पहला भाई गजब यार। एक तो स्टार्टिंग में जैसे भाई बातें कर रहे थे, एक रेट्रो सा एक स्टार्ट दिया है, बहुत स्टार्ट रेट्रो वाला। पुराने गानों में आपने देखा होगा कि जब वो स्टार्ट होते थे ना तो एक तरीके का साउंड आता था, जो पुराने रिकॉर्डिंग के टाइम का साउंड होता था, जो रिकॉर्ड, क्योंकि उस टाइम पे वैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो उस तरीके का ना इफेक्ट दिया है एक तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही मतलब बहुत ही सही तरीके से चल रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं गाइस ये भी हमारे यंगस्टर टाइप के ही लिखारी हैं, दोनों जैसे लिखते हैं उसी टाइप में लिखा है जानी ने भी, एंड बहुत ही सही चीज़ें बोल रहे हैं।
और अपने जो हुक है उन्होंने जो स्टार्ट करा है, वाकिफ हकीकत से फिर भी अनजान है, अश्कों से बह जाए ये मकान है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। जमाने से मैं बागी क्यों मुनाफिक हूँ, मैं दागी हूँ, मैं भूला अपना माजी मतलब पास्ट। यस, तो बहुत ही सही यार, बहुत ही मतलब बहुत सही हुक लिखा हुआ है उन्होंने ना, जो बड़ा प्यारा है। और देखो ना, एक चीज बोल रहे हैं, मैं मीर का दर्द हूँ, मैं इकबाल का ख्वाब। मीर जो थे आपके सूफी एक बहुत अच्छे राइटर थे। सूफीज्म में अगर आप जाओगे कभी पढ़ोगे तो उसमें ना मीर एक सेंट हुआ करता है, सेंट ही समझ लीजिए, सूफी सेंट थे। तो उन्होंने ना उस टाइम पे बहुत अच्छी पारसी और अरबिक में बहुत अच्छी पोएट्रीज लिखी हैं। तो और इकबाल तो इसी टाइम के अपने बिल्कुल, मतलब अगर देखें तो रिसेंट टाइम के ही राइटर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। और गाइस मतलब बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गहरे लाइनें लिख रहे, कई जगह पे लिख रहे कि तुम अगर वो अपने भी ना होते तो शायद ये गाने भी ना बनते, कि जो अपने चले गए उनके जाने की वजह से ही ये गाने बन रहे हैं, अगर वो रहते तो शायद गाने भी ना बनते। पर मानना पड़ेगा जानी इज अ गुड रैपर। उससे भी बड़ी बात, राइटर बड़े तगड़े। पाकिस्तानियों में यार, पाकिस्तानी रैपर्स जो है उनका ना रैप तो करते ही बहुत अच्छा है वो, पर आप उनकी लिखारी देखो ना, एक से एक ऐसे वर्ड्स मार दे। उर्दू के ना बहुत गहरे गहरे वर्ड्स यूज करते हैं। इस लाइन ने तो दिल जीत लिया, मैं मीर का दर्द हूँ, मैं इकबाल का ख्वाब हूँ। वाह अबे यार क्या लिखा है बाबा गजब, जिसे बोलते हैं ना, बहुत सही। उन्होंने ये भी बहुत, एक और लाइन उन्होंने कही है कि वो जश्न मनाते फिर मेरी हार का, भले ही मत पढ़ियो इस केवल में फातिहा। मतलब जब आप कोई भी वो हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जो जितने मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं लोग, वो वहां पे जाके फातिहा वगैरह पढ़ते हैं कि वो अपने अनजाने ना होते तो लिखे ये गाने ना होते, वही दीवाने ना होते, अगर हम मशहूर जमाने ना भाई साहब, वो अपने अनजाने ना होते, कि जो अपने थे, जो अपने रिश्तेदार थे, या जो कोई भी दोस्त दास्त थे, वो अनजाने ना होते, तो इस गम, मतलब इस गम में ना मैंने ये गाने ना लिखे। वही तो मैं बोल रहा था अभी, जो उन्होंने लिखा है। और ये गाने सुन के ना तुम भी दीवाने ना होते, और हम मशहूर जमाने ना होते, मतलब हम जो अब जितने मशहूर है भाई साहब, अब जो मशहूर हो गए हैं, ऐसे मशहूर ना होते हम भी। तो सारी वो कंडीशन कनेक्टेड बता दी कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ है। तो ऊपर की लाइन का दीवाना हो गया था। ये जो 4 लाइन का वर्ड्स मारा ना भाई, जो बार मारा ना, गजब है भाई, गजब गजब गजब, ऑसम। बहुत बहुत सही यार, बहुत ही सही लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत सही लिखा है। मतलब बहुत ही उन्होंने ना एक अच्छे तरीके से इसको कर दिया है गाइस। अब देखते हैं गाइस, अब चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। अब घटा जैसा बिना दर्द जिंदगी का मजा कैसा, वैसे हम तो शुरू से ही बागी हैं, मैंने मौत को खुद अपना पता भेजा, लोग की मगर ढूंढ लेते फैंस अब, कैमरा निकाले फौरन जैसे बोले हैंड्स अप, पुलिस लगी पीछे लेके हैंडकफ, 420 मगर लोग देते मैड लव, सबकी उम्मीद के मैं कर दूंगा सेट्स अप, सोचता कभी के मैं छोड़ दूं क्या रैप अप, पाड़ो इतने साल तुझे देखकर, तेरे बिना जीने से मरना ही बेहतर, स्टार वाला नहीं असली का रैपर, फाड़ दूं मैं तुझ जैसा नकली का रैपर, प्यार मेरा आर्ट, मेरे जाने के बाद भी करेंगे मुझे याद के मैं नस्ली था रैपर, मुझसे हकते करे खाली शिट टॉक, मेरा राइटर तेरा आता शिट ब्लॉक, मेरे गानों पे तेरी बेबी के टिकटॉक, मेरे बिना पूरा कैसे होता इधर हिप हॉप, मेरा राज रहेगा बिना ताज के, मेरा आज बनेगा इतिहास, ये जान डाली गेम में, गेम मेरी जान, तुझे भूख खाली फेम की, तू मान या ना मान, तेरी एक नहीं जबान, ना कोई दीन ना ईमान, तो फिर तू कम नस्ल, तो फिर तू बदगुमान, कितना कमा लेगा बन के बेईमान, एक दिन तूने भी देनी है रब को ही जान। भाई कितना कमा लेगा तू, अंत में देनी है तूने रब को ही जान। अश्कों से बह जाए रेत का मकान ये। गाइस तो हमारे अकबर ने भाई उसके बाद अब अपना वर्ड स्टार्ट करा और अपने ऑप्स को भी टारगेट कर रहे हैं और मोहब्बत पे भी बोल रहे हैं। बहुत सही, मतलब वो कह ही रहे हैं कि आजकल रहे दिल ये उदास मेरा, साथ चल मेरे दिल ये आवाज दे रहा, वैसे नाम मेरा लेते तो काफी हैं, चंद लोग दिल से पूछते जो हाल मेरा। भाई साहब बहुत सही से लिखा है कि बादल सिर्फ काली घटा जैसे, बिना दर्द जिंदगी का मजा कैसा, वैसे हम तो शुरू से ही बागी हैं, मैंने मौत को खुद अपना पता भेजा। भाई साहब देख रहा, पूरी शेरो शायरी कर रहा बंदा भाई, मतलब पूरी शेरो शायरी चल रही है, शायरी चल रही है रैप में भाई। मतलब अब ये होता है ना कि पुराने समय में शेरो शायरी सुनाई जाती थी, उसका अलग अंदाज हुआ। इससे जो व्यूअर है उन्होंने कहा भी था कि बिल्कुल डिफरेंट फील है, वही शेरो शायरी है, प्रॉपर शेरो शायरी चल रही है इसमें। नाबील अकबर मतलब मानना पड़ेगा, जो ऊपर जानी भी और नाबील अकबर भी, दे बोथ आर प्योर टैलेंट यार, जेम है भाई दोनों बंदे, गजब है बिल्कुल। फिर उसके बाद ये भी कह रहे कि लोकी मैं रहता हूँ मगर ढूंढ लेते हैं फैन मेरा पता, और कैमरे निकाल
फौरन दिल से बोले वो हैंड्स अप। पुलिस लगी पीछे, लगे हैंड्स कप कप 420, मगर लोग देते मैड लव। भाई साहब, मतलब उन्होंने ना देखिए एक रेफरेंस क्या दिया उन्होंने ना, एक तरह से फैंस को एक वो पुलिस वाला वो दे दिया कि भाई वो ढूंढ लेते मेरा पता और सीधे पहले कहते हैं हैंड्स अप। मतलब वो इस तरह फिराक पे रहते हैं मुझे ढूंढने के ना। जस्ट रेफरेंस देखो गाइस कितना गहरे, मतलब कैसे ज्वाइन करा उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ ना, रैपर तो मुझे लगता है ना ये लोग बाद में बनते हैं, ये पहले इतने अच्छे राइटर्स होते हैं ना, खास करके पोएम्स और पोएट्री इनके खून में है यार भाई। वो चीज कहीं ना कहीं आपकी लिखारी में आपको और हेल्प करती है, आप उतना डीप ले जाते हो अपनी कन्वर्सेशन को। क्योंकि देखो ऐसा है ना, रैप करना आप सीख सकते हो, ठीक है, पर लिखारी एक ऐसा टैलेंट है ना जो आपको ना आप कहीं से सीख नहीं सकते, मतलब इसे। हाँ। ये आपका बॉर्न टैलेंट इन द सेंस आपको काम तो करना ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल, पर ये होता है ना कि आपको ये चीजें सिखाई नहीं जाती है कि आपने वर्ड्स कैसे लेने हैं, आप खुद इस पे काम करते हो। काम करते हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपका विद टाइम, विद कॉलेज में नहीं सीख सकते, बिल्कुल विद टाइम, विद आपकी मेहनत एंड कितना आप उस पर टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो अपना, उससे आप निखरते हो समय के साथ। फिर वही यार, और जो वर्ड्स को पिरोते हैं ना भाई, जो ऊपर लाइन मारी ना उसने कि मैं अपनी मौत का पता देता भाई, कहाँ से कहाँ जोड़ा है भाई। अरे उसने बहुत सही से लाइन मार रखी, जैसे एक और मार रखी है, स्टार वाला नहीं असली का रैपर, ठीक है, फाड़ दूं मैं तुझे जैसे नकली का रैपर, राइट। और प्यार मेरा आर्ट मेरी जानने के बाद भी करेंगे मुझे याद कि मैं नस्ली था रैपर। नस्ली मतलब एक अच्छी नस्ल का रैपर, अच्छी नस्ल का रैपर भाई। हफ्ते कर ले खाली शिट टॉक, मेरा राइटर तेरा आधा शिट ब्लॉग, और मेरे गानों पे तेरी बेबी की टिकटॉक बिना पूरा जैसे होता इधर हिप हॉप। मतलब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा अपना फ्लो चेंज करा है, टिकटॉक हिप हॉप पूरा। भाई साहब बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। मेरे राज रहेंगे बिना ताज के, मेरे आज बनेंगे इतिहास, ये जान डाली गेम में, गेम मेरी जान, तुझे भूख खाली फेम की, तू मान या ना मान। और भाई तो मतलब बहुत सही लिखा हुआ है यार। देखो ना, तो इनका जो राइमिंग स्कीम चल रही है ना, खास करके इनकी अकबर जी की, इनकी राइमिंग स्कीम आप देखोगे ना, 4 के ब्लॉक में इन्होंने अपने वर्ड्स को तोड़ रखा है। 4 ब्लॉक में राइमिंग करा रहे हैं, उसके बाद इनकी राइमिंग स्कीम जो जहां पर लास्ट वर्ड राइम कर रहा है वो चेंज हो जा रहा है, फिर ये अलग वर्ड्स के साथ राइम करा रहे हैं। क्योंकि इसके आप अगले भी देखोगे ना, उसमें उन्होंने देखो इनका जो सेम चल रहा है, जान मान ईमान बदगुमान बेईमान जान, ऐसे खत्म कर दिया। फिर उसका ब्लॉक है, फिर 4 उसका ब्लॉक जो उन्होंने दिया वो तो फिर तू काम नस्ल, तो फिर तू बद्दुमान, कितना कमा लेगा बना के बेईमान, एक दिन तूने भी जाना है रब को ही जान। मतलब अगर आप पूरा ओवरऑल थोड़ा मोटा मोटा देखोगे तो 3-4 उसका उन्होंने तोड़ रखा है, 4 की लाइंस का वो कर रहा है और उसमें राइमिंग करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं एक ना बहुत अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई तू रियलिटी की तरफ रहे। आपको एक छोटा सा मैसेज उन्होंने ये भी दिया है कि कब तक तू बेईमानी करेगा, आखिरकार तूने उस खुदा उस भगवान के आगे तो अपनी जान देनी है, जान तेरी वहीं तो जानी है, उसके पास चले जानी है, तो कितनी करेगा बेईमानी। तो रियल रहे, अच्छे काम कर, अच्छी चीजों को कर, एक मैसेज भी दे रहे हैं। अब तो वो है जो मौत को अपना पता दे, सही तो बड़ी सही लिखी है भाई, गजब लिखा है। बिल्कुल दोनों राइटर्स बड़े सही है। चलेगा रिएक्ट करते हैं। मैं बाकी क्यों मुनाफिक हूँ, मैं दाखी हूँ, मैं भूला अपना माजी हूँ, फिर होना मुझसे राजी तू, मैं मुश्किलों का आदी हूँ, कह दूँ मैं तुझको काफी कुछ, ये दिल बयाबान है। लिखे गाने बड़े मैं दीवानों से अपने ये कहता रहा, लिखते हैं अफसाने बड़े मगर कागजों पे लहू बहता रहा, मेहमानों को सहता रहा, घर मेरी खुशबू से महका रहा, कहानियाँ सुन सुन में बहका रहा, जब असल में देखा तो कहका लगा, दिखावे की दुनिया से आजिज़ों को रहा, जैसे जो बरसे वो बादलों बैठे उम्मीदों में गुस्से में आगे रू जाने मुनाफिक, मगर फिर भी दावत दूं किससे कहूँ, किसको मैं जाके ये किससे बया करूँ, कहते हम दुश्मन तेरे मैं दुआ करूँ, लफ्ज़ों की कहती है कैसे रिहा करूँ, कलाकार बने मेरे पर इंसान नहीं, मुझे मालूम नहीं है कीमत अपने नाम की, माल बहुत है पर करने ना दे छानबीन, स्लम डॉग मिलियनेयर बने फिरे गांधी, सरदार मेरे यार पूछे हाल मेरा, खोए सके यार नहीं मनाऊंगा मैं साल गिरा, चुके देखा बाल मेरा आगे खुद ही गाल दे रहा, देंगे वो मिसाल मेरी जैसे मैं मिसाल देता, अंदाज़े बया ये अलग इतना, तस्वीरें बनाता रहा, चाहे अपने भी मुखालिफ हों, गाने तो गाता रहा, मैं मिर्जा में गालिब पीछे से इल्म में इजाफा रहा,
लड़ लेंगे बिना तलवारों के, इन हाथों से वादा रहा। लड़ लेंगे बिना तलवारों के, इन हाथों से वादा रहा। से बह जाए रेत का मकान ये है, ज़माने से मैं बाकी क्यों मुनाफिक में दाखिल हूँ मैं। बिल्कुल सिंगिंग पैटर्न का हो गया और सिंगिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। आदि हूँ कह दूँ मैं तुझको, काफी कुछ ये दिल बयाबान है। और बीट भी उसी स्टाइल की है ना पीछे, बिल्कुल काफी कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई 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 साहब बहुत ही बढ़िया। एक बार भाई बहुत ही गजब यार, बहुत ही गजब। और यार अगर देखें तला यूनिस का जो वर्ड शुरू हो रहा है, कह रहे हैं लिखे हैं गाने बड़े मैं दीवानों से अपने ये कह रहा, लिखे दिए अफसाने बड़े मगर कागजों पे लहू बहता रहा, मेहमानों से को सहता रहा, घर की खुशबू से महका रहा। भाई साहब क्या लिख बहुत गहरा लिख रहे हैं और बहुत लंबा लिख रहे हैं, लाइन टू लाइन लंबी लिखी है, लाइन टू लाइन भी लंबी लिखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन आपकी और देखिए ना सीधा नहीं लिखा है, सीधा नहीं कहा, देखिए लिख दिए अफसाने बड़े मगर कागजों पे लहू बहता रहा, मेहमानों को सहता रहा, घर में खुशबू से महका रहा। बहुत ही तैयार है ना। देखो तला यूनिस का तो हम जानते ही है ना, तला यूनिस का तो हमने सुने हैं गाने तला यूनिस बहुत, पर यार जो मीर और जो ये आपके जो जानी और जो अकबर जो थे ना, दे वर सरप्राइज पैकेज, बिल्कुल लिटरली सरप्राइज पैकेज थे। जिस तरीके की लिखारी थी, जिस तरह के वर्ड प्ले कर रहे थे और मतलब उर्दू और देखिए शायरी है प्रॉपर, जैसे इसमें ना पोइट्री है ये पूरी, ये इसमें आप कह सकते हैं हाँ पोएटिक मोड में, पूरा पोएटिक मोड है। एंड वही है रिदम एंड पोइट्री को पूरी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं वो उसमें ना भाई। वही कहानियां सुन सुन मैं बहका रहा, जब असल में देखा तो देखा लगा, दिखावे की दुनिया से अजीज हूँ घुट रहा, जैसे जो बरसे वो बादल हूँ। भाई साहब मतलब बहुत खतरनाक लिखा हुआ यार, वो लिखते ही बहुत तगड़ी तगड़ी। अब क्या डिकोड करे, उन्होंने लिखा इतना खतरनाक है यार भाई, मतलब और आधे से ज्यादा वर्ड्स तो समझ में भी नहीं आ रहे हैं। मुनाफिक, मुनकिर, ये वर्ड्स कहाँ से हम समझेंगे हमें, क्योंकि उर्दू हमारी नेटिव टंग नहीं है ना, तो कई वर्ड्स तो समझ में ही नहीं आते। उर्दू का ये काफी ज्यादा वो है। और उर्दू भाई मतलब बहुत कलाकार बने वीर पर इंसान नहीं, मुझे मालूम नहीं है कीमत अपने काम की, माल बहुत है पर करने ना दे छानबीन। ओके माल बहुत है पर करने ना दे छानबीन, स्लम डॉग मिलेनियर बने फिर गांधी। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना आपको, बहुत कैरियर ही लिखी हुई है गाइस। अच्छा तो लिख ही रहे हैं, पर आप देखो कितना कम उम्र में लिख रहे हैं। हाँ। अभी इनकी एज क्या है, आप एक टाइम हुआ करता ना जो जब 50-60 साल के 40 साल के एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस होता था शायरों को, तब जाके वो इस लेवल का लिख पाते थे। भाई साहब आप देखोगे अगर आप इतनी यंग एज में, अभी लड़कों की एज ही क्या है यार, इतनी यंग एज में इतना तगड़ा इतना डीप लिख रहे हैं, मतलब इतना टाइम हो गया। एज तो अभी है ही छोटी, पर ये है कि लिखते हुए बहुत टाइम हो गया, तो वो एक्सपीरियंस दिख रहा है उनके ना हर एक वर्सेस में जो वो लिखते हैं भाई। डीप किसी एक्सपीरियंस राइटर को भी आप ये लिरिक्स दिखाओगे ना, वो कहेगा भाई किसने, एक 60-70 साल के शायर ने लिखा होगा किसी ने, जिस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं ना भाई। और आप देखो ना स्टोरी और चीजों के बारे में बता रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं दुख दर्द के बारे में, क्या क्या झेला है, क्या क्या चल रहा है, तब भी लगे हुए हैं, इन चीजों के बारे में बता रहे हैं। और उनको ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल आपको छानना पड़ेगा भाई ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो वही वाली बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लिखा हुआ है यार। और यार ये चीजें है ना जो इन आर्टिस्टों को ना बियॉन्ड द इमेजिनेशन टैलेंटेड बनाती है। मतलब आप ना फ्लैट हो जाते हो इनकी आर्टिस्ट्री के सामने। चाहे मतलब क्या बताऊं गाइस, हम लोग तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना मेस्मराइज्ड हो गए गाने से सही में। और बहुत ही भयंकर गाना है। थैंक यू हमारे व्यूअर के लिए जिन्होंने हमें गाना सजेस्ट करा। थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन ब्रो, बड़ा मजा आया सही में। एंड गाइस अगर आपने भी ये गाना नहीं सुना है तो जाके आप इनके ऑफिशियल चैनल में देखिए, तीनों तिगड़ी ने कमाल मचा रखा है। एंड इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए रिएक्शन को चेक करिए, इस गाने को चेकआउट भी करिए और हमारे रिएक्शन को और एक दिल तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर छोड़िए अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा गाइस, राइट। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक नए तड़कते फड़कते वीडियो के साथ, एक नए रैपर के साथ, एक नए इलाके से। सो टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।